जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मेरे YouTube चैनल राम के प्यारे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक आज आपको एक ऐसा नियम, ऐसी विधि कि आप अपने घर के मंदिर में जल तो रखते ही होंगे, लेकिन उस जल को रखने से क्या क्या सावधानियां रखनी है, उस जल को रखने से क्या प्रभाव पड़ता है, उस जल का रखने से क्या फ़ायदा है। अगर आप अपने घर के मंदिर में जल रखोगे तो घर के मंदिर में जल रखने का क्या लाभ है और क्या उसकी सावधानियां हैं, कैसे उसे यूज करना है, कैसे उसे लाभ लेना है उस जल का। तो आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप घर के मंदिर में जल रखने का क्या लाभ है। तो भक्तों अगर आप अपने घर के मंदिर में जल रखते हो तो उसकी क्या फ़ायदे हैं, क्या नियम है, क्या तरीका है, आज इसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए भक्तों, आज अगर आप अपने घर के मंदिर में जल तो रखते ही होंगे, जल रखने से आप उससे क्या क्या कार्य कर सकते हो। देखिए, जैसे आप घर के मंदिर में जल रखते हो और पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करने से आप जो भी मान लीजिए हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी मंत्र जाप करेंगे, मान लीजिए हमने मंत्र जाप करा या कोई पाठ किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया या सुंदरकांड का पाठ किया या किसी भी चीज़ का पाठ किया, दुर्गा चालीसा का पाठ किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, किसी भी चीज़ का पाठ किया है और हमने जल रखा है, जो हमारे अंदर से एनर्जी निकलेगी, वह एनर्जी उस जल के अंदर जाएगी, वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा और अभिमंत्रित होने से उस जल के अंदर हमारे पाठ की ऊर्जा उस जल के अंदर चली जाएगी और उस जल के द्वारा आप, अगर कोई भी आपके घर में रोगी है, उस रोगी को आप जल पिलाओगे तो उसका रोग धीरे 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 ठीक होने लगेगा। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का रोगी है, निगेटिविटी का रोगी है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर कर या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर कर उस रोगी को पिलाएंगे जिसके अंदर निगेटिविटी है, जिसके अंदर कोई रोग है, किसी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा है, तो वह धीरे धीरे वो रोग ठीक होने लगेगा। तो हम घर के मंदिर के अंदर अगर मान लीजिए वही जल हम सूर्य को देंगे या तुलसी में देंगे या किसी पात पेड़ में देंगे तो सूर्य को देने से भी उसकी ऊर्जा हमारे घर के अंदर फैलेगी और तो पेड़ में देने से पेड़ के अंदर हवा ऊर्जा जाएगी, तो पेड़ के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो घर के अंदर, वे सब धीरे धीरे नष्ट हो, क्योंकि तुलसी के अंदर देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार अगर आप ये जल अपने घर के सदस्यों को पिलाएंगे, अपने घर में छिड़काव करेंगे, उस जल से कई प्रकार के लाभ होते हैं। ये देखिए, एक तो आपका जो घर के अंदर निगेटिविटी है उसे ख़त्म करेगी, दूसरा आपके शरीर के अंदर जो भी रोग है उसे ख़त्म करेगी। अगर मान लीजिए आपका रोगी है तो रोगी को जल पिलाओ और उसे उसके जो नहाने का पानी है, नहाने के पानी के अंदर उसमें थोड़ा जल डाल दो, उसे रोजाना उस जल पानी से नहलाओ और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका रोगी ठीक होने लगेगा। आपके जो रोगी के जो रोग है या कोई ऊर्जा, नेगेटिविटी ऊर्जा है, वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगी और बाहर निकलकर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार आपके घर के अपने घर के मंदिर में आपके जल रखने से ये लाभ होता है और फ़ायदा होता है। देखिए, अपने घर के मंदिर में जल अवश्य रखें, क्योंकि जल रखने से बहुत फायदा होता है और वही जल चाहे आप सूर्य को दे सकते हैं, चाहे अपने घर के सदस्यों को पिला सकते हैं। उससे पिलाने से बहुत ही लाभ और बहुत ही फायदे होते हैं। देखिए, संतों ने भी अगर हम मान लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है मानने से। अगर आप मानोगे तो गंगा माँ है, नहीं मानेगे तो बहता पानी है। सबसे बड़ा अपना मन है, धारणा है। अगर आप मान के चलोगे, किसी भी चीज़ को मानोगे तो वो अवश्य काम करेगी। इसी प्रकार हमारी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।